दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। अगर आदमी का बुरा वक्त चल रहा हो तो चाहे आदमी कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वही अगर आदमी का अच्छा वक्त चल रहा हो तो उसकी लॉटरी लग जाती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे आपको वीडियो देख के जरूर समझ आ जाएगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी रिलीज हुई थी। रिलीज के वक्त उस मूवी के जो पोस्टर छपवाए गए थे, उन पोस्टर पर अमित जी का फोटो बिल्कुल नहीं था। हालांकि उस मूवी में अमिताभ बच्चन का मेन कैरेक्टर था। मेन कैरेक्टर होते हुए भी अमिताभ बच्चन का फोटो उस मूवी के पोस्टर पर बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन वही मूवी जब सेकंड रन को फिर से रिलीज की गई तो उसी मूवी के पोस्टर पर अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े फोटो थे। अब ये कैसे हुआ, ये किस्सा जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, 1969 में अमिताभ बच्चन ने 7 हिंदुस्तानी मूवी द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री तो ले ली थी, लेकिन उनकी एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होती जा रही थी। उनके हाथों सफलता बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। हां, उनकी एक मूवी हिट हुई थी, फिल्म का नाम था आनंद, लेकिन उस मूवी का सफलता का पूरा क्रेडिट राजेश खन्ना को मिला था। उसके बाद आया साल 1973। उस साल में अमिताभ बच्चन की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था गहरी चाल। अमिताभ बच्चन उस मूवी में मेन कैरेक्टर थे और उस मूवी के अन्य कलाकार थे जितेंद्र और हेमा मालिनी। लेकिन इस मूवी के पब्लिसिटी के लिए जो पोस्टर छपवाए गए थे, उन पोस्टर पर अमिताभ जी बिल्कुल भी नहीं थे। अमित जी का उस पोस्टर पर जिक्र भी नहीं था, बल्कि पोस्टर पर छाए हुए थे जितेंद्र और हेमा मालिनी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त जितेंद्र और हेमा मालिनी एक इस्टेब्लिश स्टार थे और अमिताभ जी का उस वक्त बोलबाला नहीं था। उन पर फ्लॉप एक्टर का धब्बा लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, वक्त पलटते देर नहीं लगती। कुछ महीनों बाद अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक मूवी जंजीर रिलीज हुई और आगे का आप तो जानते ही, जंजीर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, यह आप सबको मालूम है। दोस्तों, जंजीर रिलीज होते ही अमित जी का नसीब पूरी तरह बदल गया। अब गहरी चाल के जो प्रोड्यूसर थे और उसके निर्देशक थे श्रीधर, उन्होंने एक नया खेल खेला और जंजीर के सफलता को कैश करने के लिए उन्होंने गहरी चाल को फिर से री रिलीज करने का फैसला ले लिया। अब अमिताभ बच्चन एक बड़े एक्टर बन चुके थे। पहले गहरी चाल में हीरो हीरोइन जितेंद्र और हेमा मालिनी थे और अमित जी गहरी चाल में उनके हेमा मालिनी के भाई बने हुए थे और मेन कैरेक्टर होते हुए भी उस वक्त पोस्टर पर कहीं अमित जी को स्थान नहीं था। लेकिन अब जब फिर से गहरी चाल को री रिलीज करने का निर्देशक श्रीधर जी ने फैसला कर लिया तो गहरी चाल के नए पोस्टर बनवाए गए और उस पोस्टर पर जितेंद्र और हेमा मालिनी के बजाय अब पूरी तरह अमित जी का फोटो लगा हुआ था, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन स्टार थे और प्रोड्यूसर्स को, निर्देशक को, पब्लिक को यह दिखाना था कि इस गहरी चाल के मेन हीरो है अमिताभ बच्चन। ऐसा पोस्टर था वह। दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा कि जब गहरी चाल पहली बार रिलीज हुई थी तो पोस्टर कुछ इस प्रकार था। अब फिर से जब गहरी चाल को दोबारा रिलीज किया गया अमिताभ की लोकप्रियता को एनकैश करने के लिए, तो पोस्टर इस प्रकार था। दोस्तों, ये वक्त की बात है। जब अमित जी का बुरा दौर चल रहा था तो सब उनको इग्नोर करते थे, उनको फ्लॉप एक्टर कहा जाता था। गहरी चाल ही नहीं, उस वक्त अमित जी की जो भी मूवीज रिलीज हुई थी तब उन पोस्टर पर अमिताभ को कोई स्थान नहीं था और अगर स्थान दिया भी जाता
तो कोने में छोटा सा पोस्टर पर। लेकिन जब यह सब मूवीज जंजीर के बाद रिलीज की गई तो उन सब मूवीज के पोस्टर पर अमित जग का बड़ा फोटो छपवाया गया था। समय कितना बलवान है यह आपको अब पता चल ही गया होगा। दोस्तों, यह था गैरी चाल मूवी के बारे में किस्सा। आपको यह किस्सा कैसे लगा यह कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसे ही किस्से फिल्मी गॉसिप जानने के लिए हमारा चैनल फिल्मवाला अविनाश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।